आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में बख्तावर भुट्टो से मुलाकात। फरियाल तालपुर भी मुलाकात में शरीक। बिलावल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। बख्तावर भुट्टो कहती हैं, हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए फैमिली हमेशा पहली तरजीह है। आसिफा ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और बख्तावर की मुलाकात की तस्वीर ली। बख्तावर भुट्टो ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शुक्रिया आसिफा के साथ शेयर की। वजीर आजम था तो मुझे कहा गया गले में रस्सी डालकर बाहर निकालेंगे, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। धरनों के बावजूद काम किए, अपने अहदाफ पूरे किए। नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू। कहा, पहली बार हाईजैकिंग केस में जेल गया था मैं। सुबह वजीर आजम, शाम में हाईजैकर बन गया। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत दी जाए। जो अभी लंदन से आए हैं, बिलावल उनसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जो हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं वो अवाम में जाने से डर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चला रही है और अवाम में जा रही है। नून लीग बैसाखियों की तलाश में MKM और BAP के पास गई। अवाम के वोटों से हुकूमत आनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। निगरा हुकूमत किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। सरफराज भुट्टी ने नून लीग की हिमायत में बयान दिया है तो उनसे पूछे, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। निगरा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे, शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। कराची की एक और बुलंद इमारत में आग ने 11 जिंदगियां निगलनी। जोहर मोड़ के करीब RJ मॉल की चौथी मंजिल में सुबह 6 बजे आग भड़की। नाइट शिफ्ट पे काम करने वाले नौजवान ने मां को फोन पर बताया, आग लग गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं आ रही। उसके बाद मां ने बेटे की लाश मॉल से निकलते देखी। इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग ने आनन फानन 5वें और 6ठे फ्लोर को भी लपेट में ले लिया। धुएं और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू का काम मुश्किल तर हो गया। 40 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कोई बेहोशी की हालत में बाहर लाया गया तो कोई बाहर निकलकर रो पड़ा। लाशें और जख्मी जिना अस्पताल ले जाए गए तो गम से निढाल लवाहिकीन भटकते फिरे। अहले खाना ने कहा, बच्चे इतनी मुश्किल मुलाजमत करते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल में कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया। बच्चों का दम घुट गया। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई मौखर कर दी। हमास का कहना है, इसराइल जंग बंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इमदादी ट्रकों को शुमाली गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहा। इसराइल की जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इसराइली फौजियों की जेल के बाहर फलस्तीनी शहरियों पर फायरिंग। 3 नौजवान जख्मी। फलस्तीनी शहरी अपनी कैदियों की रिहाई के लिए ऑफर जेल के बाहर मौजूद हैं। और गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का आर्जी वक्फे को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने का मुतालबा। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद लाखों अफराद मुजाहरे में शरीक। बीर बाला में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। जिले में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। इलाका मैदान जंग बन गया। गोलियां लगने से एक PTI कारकुन और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के बायस हर किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का हुक्म दिया। क्या इलेक्शन कमीशन के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे? रियासत मुखालिफ तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने वारंट मरियम औरंगजेब की अदम पेशी के बायस जारी किए। दुबई जाने वालों को इलेक्शन के बाद दुबई से भी आगे भिजवाएंगे। फारूक सत्तार की सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा, MKM, GDA और दीगर जमातों के वोट मिल गए तो इनकी कदर PP के वोट से ज्यादा हो जाएगी। अंदरूनी सिंध में PP का ग्राफ नीचे आ रहा है। पीपल्स पार्टी को उनके ग्राउंड में जाकर शिकस्त देंगे। मुल्क में कौमी हुकूमत बनानी है तो कौमी एजेंडा भी बनाएं। सीट एडजस्टमेंट छोटी चीज है। इलेक्शन से पहले इत्तेहादियों के साथ कौमी इत्तेफाक राय बना रहे हैं। कराची में एक और बच्ची खुले गटर में गिरकर मौत के मुंह में चली गई। मेमन गोट की 2 साल की मुस्कान माँ बाप की मुस्कुराहट भी साथ ले गई। 2 माह पहले भी इसी इलाके में एक बच्चा गटर में गिरकर जाम बहक हुआ था।
कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का ताल्लुक इसी इलाके से है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गटर पर ढक्कन न होने के सवाल पर भड़क उठा। कहा, गटर के ढक्कन क्या मैंने या सलमान मुराद ने चुराए हैं? जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे करते नहीं। हम मजलूम मासूम ही नजर आते हैं। कराची में डीएसपी और दीगर एहलकारों की औरंगी टाउन में डकैती की तहकीकात। मुश्तरका तफ्तीशी टीम का एसएचओ डिफेंस शौकत अवान की गिरफ्तारी के लिए थाने पर छापा। एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तफ्तीशी हुकाम का कहना है शौकत अवान 22 नवंबर से थाने नहीं आ रहा, बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो गया। मुलजिम के बयान की रोशनी में ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। कराची में पुलिस एहलकारों की एक और मुबैना डकैती। बलोच कॉलोनी पुल पर पुलिस की वर्दी पहने मुलजिमान सुजुकी लूट कर फरार। गाड़ी में मोटरसाइकिल ऑयल के 110 कार्टन मौजूद थे। मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए है। मुतासरा शख्स के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों ने रोका और ऑयल से भरी गाड़ी और मोबाइल ले गए। कुरंगी क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी हुई मिली, सामान नहीं था। थानों के चक्कर लगाए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। पंजाब में अस्पताल बहुत हैं, लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोई अस्पताल नहीं। सेहत के शोबे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं अस्पतालों में अद्वियात फराहम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का दाता दरबार आई अस्पताल का दौरा। हालत जार पर बरहमी का इजहार। एमएस को ओहदे से हटा दिया। गैर हाजिर डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की हिदायत। स्मोक का मसला फौरी हल नहीं हो सकता। चीन से माहिरीन बुला रहे हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं इजलास में ये तय किया गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक और कारें आएंगी। हो सका तो 29 नवंबर को चंद इलाकों में मसनूई बारिश होगी। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में सॉफ्ट लॉकडाउन। कराची में मौसम तब्दील। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में कमी से सर्दी में इजाफा होगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर में बादल बरस पड़े। तुर्बत और केच के बाज इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कौमी क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप का तीसरा रोज। खिलाड़ियों का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब न होने पर मायूस। कहते हैं इतनी मेहनत के बाद भी नजरअंदाज किए जाने पर दुख है। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। सिनेरियो मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मज़ाहिया अंदाज। विकेट कीपर ने रन आउट की अपील की। साबिक कप्तान बल्ला उठाकर रिजवान के पीछे दौड़ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमामुल हक दुल्हा बन गए। कौमी बल्लेबाज ने ट्विटर पर शादी का फोटोशूट शेयर कर दिया। लिखा, आज हम सिर्फ पार्टनर नहीं बने बल्कि दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत किया है। इमामुल हक ने अपनी कवाली नाइट और दुल्हन के साथ वीडियो शूट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।